प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 25 फरवरी दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 9 पद। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में जैसे पराये देश में परदेसी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। प्रियो, मसीही जीवन में सबसे बड़ी शक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है वो होता है विश्वास की शक्ति। विश्वास के द्वारा हमें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखते हैं और विश्वास के आधार पर ही हमारा आध्यात्मिक जीवन परमेश्वर के और करीब होता है। जब हम एक बच्चे के समान प्रभु यीशु मसीह के पास आते और उनसे कहते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। रोमियो की पुस्तक उसके 10 के 17 पद में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। प्रियो, जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं तो हम ये भी समझें कि विश्वास के द्वारा हमने बहुत सारी गवाहियां सुनी है कि परमेश्वर ने इतने बड़े काम किए, ऐसे किया, परमेश्वर ने जीवन में इतने चमत्कार किए। जब हम सब इन बातों को सुनते हैं तो सही में हमारे हृदय में विश्वास जगता है और यह विश्वास कई बार सिर्फ उस बात को सुनते समय जगमगा जाता है और जैसे ही हम बाहर आते हैं हम इन सब विश्वास की बातों को छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु हमारा ये नहीं चाहता। प्रभु हमारा चाहता है कि हम उस विश्वास की बातों में टिके रहें। हम एक ऐसे पौधे के समान बढ़ें जो विश्वास के द्वारा खाद और पानी जिससे मिलता है। जो हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं, जो हमारी आवश्यकता है, तो परमेश्वर उसके अनुसार बड़े चमत्कार करता है। हम इब्राहिम के बारे में देखते हैं कि इब्राहिम ने सिर्फ परमेश्वर के वचन अर्थात जो उससे शब्द कहा गया था उस पर विश्वास किया और उस देश में निकल पड़ा जिस देश के विषय में वो जानता नहीं था। प्रियो, यदि सोचें कि इब्राहिम सिर्फ और सिर्फ सुनता तो क्या हम आज इब्राहिम के बारे में जान पाते हैं? नहीं। प्रियो, आज वैसे ही परमेश्वर ने हमारे अंदर विश्वास दिया है, उसके वचन का विश्वास, उसके वचन का विश्वास। और इसलिए तो पौलुस रोमियो के 4 उसके 20 और 21 पद में बोलते हैं कि और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। तो प्रियो, इब्राहिम ने जब उन सब बातों को विश्वास करके उसके अनुसार चला तो परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े चमत्कार किए। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कार्य करें जो हमें करना चाहिए। इसलिए आइए अपने जीवनों में हर एक कदम, हर एक दिन, हर एक पल विश्वास के द्वारा जिए और परमेश्वर अपना अनुग्रह में हमें आगे बढ़ाएगा। आज के मनन के लिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 1 और 2 पद। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीन की अच्छी गवाही दी गई है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय गिनती की पुस्तक उसका 9, 10 और 11 अध्याय, शाम के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 पद से लेकर 20 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।